नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, रानी सारंधा की है। वैसे तो रानी सारंधा की कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं रानी सारंधा की कहानी। अंधेरी रात के सन्नाटे में सधान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार की कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियां व्यतीत हो गई। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए, बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा न था जो उस दुर्व्यवस्था से पीड़ित न रहा हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोही का पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम का ही भरोसा होता था। एक और मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने में तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था जिसमें वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विराह के दिनों में और विलास की रातों में पहाड़ों पर काटता था। शीतला उसकी जान की खैर मनाने में ही रहती थी। वह कितनी बार अपने पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद जिद से कहा, विनय से कहा, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जगते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी। उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर में गीत गाती थी। बिनु रघुबीर कटत नहीं रहना, शीतला ने कहा। जी ना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों में तो नींद लोप हो गई है। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और गठे हुए बदन में एक रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया यह कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया है। मगर सारंधा के तेवर पर बल पकड़े और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि जैसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई और उल्टे पांव लौटा दिया। यह कहकर बाहर चला गया, सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया है। यह बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी, आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक गई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहिणी चट्टानों पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने अग्नि की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा, ना छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा, जिस दिन ऐसा होगा मैं अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महारौनी के जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल पे कांटों की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद
कर दिया था। वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती पर हार कर लौट जाती। यही समय था जब अनिरुद्ध ने शारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया था। शारंधा ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा थी कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो। पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय से मेरी पूजा करती है वह रानी शारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपने राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर देहाली चले गए और शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीरें उनको भेंट की, जिनकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्रबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चाएं होने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों में रिझी, मगर शारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती थी। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती थी। वे नृत्य और गान की सभाएं ऐसी सुनी प्रतीत होती थी। एक दिन चंपत राय ने शारंधा से कहा, शारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो? शारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी, आप क्यों ऐसा विचार करते हो? जहाँ आप प्रसन्न हो मैं भी वहीं खुश हूँ। चंपत राय, जब से आया हूँ मैंने तुम्हारे मुखमंडल पर कभी सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी है। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गए थे। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसा ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता? पाँव पाँव घर आया और उसने शारंधा से यह समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शौक इसका है कि तू उसे खोकर जीता शौक तो इसका है कि तू उसे खोकर जिंदा क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि बुंदेला बालक से एक घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ बली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। शारंधा दरबार में की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने पहुंची और कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी शहन से निकल गए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे। चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। शारंधा ने उच्च स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वह वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई। क्या यह उचित था कि आप उसे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज़ से बोले, किसी गैर की मजाल कि मेरी चीज़ अपने काम में लाए। रानी, वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति में इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले सारा अस्तबल आपकी नज़र है। रानी, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खां साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त पल्लवित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोके। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूँ। बादशाह, जागीर और
मनसब भी रानी, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं बादशाह, अपना राज्य भी रानी, हाँ राज्य भी बादशाह, एक घोड़े के लिए रानी नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है बादशाह। वह क्या है रानी? अपनी जान, अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया, और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए काटे बोए। इस घड़ी के अंत दशा में चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे शारंधा के स्वभाव को भलीभांति जानते थे। शिकायत उस समय उसके आत्मगौरव को कुठार का काम करती थी। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्व व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह शारंधा की कठोर बात भूल न सका। वह क्षमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने अब एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र था और सहपाठी भी। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया, और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा के विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को भी न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया। वे 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों में छिपे फिरते थे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता। शारंधा सदैव उनके साथ रहती और उसका साहस बढ़ाया करती थी। बड़ी बड़ी आपत्तियां भी उनके धैर्य को लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती। आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदार ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार उसके सिवा और किसी से ना होगा। उत्तराया की सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझ संकट से निवृत्त हुई, पर वह उस बात को शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा था। जिस तरह कठोर वचन हृदय में छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए थे, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनमें कुछ ही कम बालक थे। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही थी। जाने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हो गए थे। हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम हो गया था। स्त्रियां पुरुष बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती थी। लोग बहुत हताश हो गए थे। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रुओं को कोसती थी। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते थे। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने कई दिनों से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढस होता, लेकिन उनकी बीमारी के सारे किले का नैराश्य छाया हुआ था। राजा ने शारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। शारंधा, ईश्वर ना करे कि उनकी आंखों से यह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इस अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। शारंधा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहे। राजा, इन अनाथों को छोड़कर। शारंधा, उस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशलता है। हम ना होंगे तो शत्रु इन पर दया करेंगे। राजा, नहीं, ये लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। इनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। शारंधा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे ही सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान से लड़ूंगा। इसके लिए बादशाह सेना से खुशामद करूंगा।
कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निस्संदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थता नहीं हूँ। लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोले, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आप चलने में राजी होंगे। राजा सोचकर, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंधा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं आनंद चलूँगा। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊंगा? कौन सा प्रस्ताव लेकर वहाँ जाएगा? और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरा यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो हो सकता है, इनमें से ये गुण सदैव ही रहे हैं। इस पर मन में विचार निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया, पर यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी सबसे अधिक उससे प्रेम करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए, हृदय में दीर्घ निश्वास निकल गए। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम कैसे सौंपा जाए? छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। तब आकाश की दोनों ओर हाथ उठाकर कहा, हे दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया है। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें तले अंधेरा छाया जा रहा था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची ही थी कि उसके थाल से बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने ले लिया होगा? मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास आई और बोली, हे प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, सच बताओ, यह पत्र के लिए क्या देना पड़ा? रानी ने कुंठित स्वर में कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनूं? रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन सा? अंगद राय? रानी, नहीं। राजा, रतन शाह? नहीं। राजा, छत्रसाल? रानी, हाँ। जैसे कोई पंछी गोली खाकर पैरों से फड़फड़ाता है, वह बेदम होकर गिर जाता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उसके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। वह चेत हुआ और बोला, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंधा ने जो उसका उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्यम रात था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु और पर्वत की आग निकलती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही हैं। गगनमंडल उस समय भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय के लिए पश्चिम की तरफ जाती दिखती थी।
ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था। प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आ रहे थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जा रहा था। किसी वृक्ष की छांव और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई पड़ा। उसका कि कुशल नहीं है, ये लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों के लिए सहायता लिए आ रहे हों। निराश में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया। सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय है, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकले। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जर हो चुका था। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए, वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को कभी अपनी तरफ आते देखकर उस पर उचकता और फिर गिर पड़ता था। राजा चंपतराय फिर संभल उठे, फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोक कर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई थी, लेकिन एक अंश तक यह निर्बल स्त्री जाति का शोभा है। चंपतराय बोले, शारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से यह जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने हमारे शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएं और मैं जगह से ना हिल भी ना सकूंगा। हाय मृत्यु, तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें यह विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों में मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा का मुरझाया हुआ मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा ने तो मैं पति के कुछ काम आ सकी। उनके हृदय में बल का संचार हुआ। वह राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपतराय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा, मरते दम तक न टालूंगी राजा, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार निकाला और अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपतराय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मेरे लिए इन शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाऊंगा? मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह इसका मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे यह एक वरदान मांगता हूँ। रानी, साहस मांगिए राजा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा करोगी? रानी, सिर के बल करूँगी। राजा, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी काँप कर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ। इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आंखों में निराशा छा गई। राजा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर जा गिरा। राजा ने झुलझुला कर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था।
बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने निराशापूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट ने हमारी निश्चयात्मकता शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा की दामिनी की भांति लपकता तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही थी। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम न हुआ हो। आत्माभिमान का कैसा विषादमय अंत है। उदयपूर्व और मारवाड़ के इतिहास में आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म है उसे बासरो चश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाश उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी, उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। दोस्तों, आपको रानी सारंधा की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।